लूकस अध्याय 4। प्रभु ईसा की परीक्षा। ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वो 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि ये रोटी बन जाए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। आप सभी का अपने YouTube चैनल दया सागर में स्वागत है। फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। ये सब मुझे दे दिया गया है और मैं जिसको चाहता हूँ उसको ये देता हूँ। यदि आप मेरी आराधना करें तो ये सब आपको मिल जाएगा। पर ईसा ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यहाँ से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वो अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें, और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उसे उत्तर दिया, ये भी कहा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए ईसा के पास से चला गया। गलीलिया में पुनरागमन। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वो उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। अविश्वासी नाज़रेत। ईसा नाज़रेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वो अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वो पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वो स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वो उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वो उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे और कहते थे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे ये कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनाहुम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वो सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं की। फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया था। वो सिदोन के सरीप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसेयस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। ये सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। कफरनाहुम का अपदूतग्रस्त। वे गलीलिया के कफरनाहुम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने ये कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वो उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में ये कहते रहे, ये क्या बात है? वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद ईसा की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। पैतरुस की सास की बीमारी। वे सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वो उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ।
सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अब दूत बहुतों में से ये चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वो उन्हें डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अब दूत जानते थे कि वो मसीह हैं। गलीलिया का दौरा। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वो उनको छोड़कर नहीं जाएं। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे।